आप पार्ट टाइम इनकम क्यों स्टार्ट करना चाहते हो? पहला क्वेश्चन। ये सारी चीजें आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे क्वेश्चन जो ऑप्शन आता है ना, ऐसे नहीं मत लिख देना, ऐसे मत लिखना। वहां पे क्वेश्चन का ऑप्शन आता है, उसमें जाके लिखना ये सारी चीजें। ठीक है? आप पार्ट टाइम इनकम क्यों स्टार्ट करना चाहते हो? दूसरा, पहले लिखिए ना, दूसरा बताऊं? ऑनलाइन अर्निंग के बारे में कोई डाउट है? क्या मैंने बताया? ऑनलाइन अर्निंग के बारे में कोई डाउट है? अगर डाउट होगा आप उसको डाउट क्लियर करोगे, उसका अगर डाउट क्लियर हो गया तो आपके साथ मुकाबला स्टार्ट कर लेंगे। सही बात है? ठीक है? चलो तीसरा पॉइंट, अगर इनकम स्टार्ट करो तो कितनी इनकम आपका टारगेट है, मतलब कितना तक अर्न करना चाहते हो आप? इसको इजी वे में आप लिख सकते हो। अगर आपकी इनकम स्टार्ट करो, अगर आप इनकम स्टार्ट करो तो आपका टारगेट कितना इनकम करना चाहते हो? कोई लिखेगा 20, कोई 50, कोई 30, कोई 40, कोई 1 लाख भी बोलेगा। ठीक है? ऐसे लोग भी होते हैं, बहके लोग पहले दिन ही चाहते हैं 1 लाख रुपए इनकम हो जाए, आता तो कुछ नहीं है, आ जाते मुंह उठा के। ठीक है, समझ गए? अब उसके बाद ये लास्ट पॉइंट, वर्क फ्रॉम होम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या लगता है? वर्क फ्रॉम होम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या लगता है? वोट क्योंकि आज के टाइम में वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड बहुत लोग बहुत सारे थिंकिंग आती है लोगों को माइंड में। आते या नहीं आते? अब ये जो सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना, ये क्वेश्चन आपको रिजल्ट देने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, हेल्प। और उस टाइम पे जब आपके पास आंसर आएंगे ना, तो उस टाइम बोलोगे थैंक यू सो मच सर, आपने सिखाया इस तरीका। लेकिन जो सारे तरीके मैंने बताया, अगर आप सारे तरीकों को इंप्लीमेंट करोगे तो ही इसमें रिजल्ट आएगा। आपको पेज बनानी पड़ेगी, उस पर पोस्ट डालनी पड़ेगी, आपको बायो अच्छी बनानी पड़ेगी, डेली बेसिस पे स्टोरी लगानी पड़ेगी। क्यों? स्टोरी में लोग हम दिखेंगे, आप दिखोगे कि मीटिंग्स चल रही है, लोगों को ट्रेनिंग सिखाई जा रही है, लोग ऑनलाइन में काम कर रहे हैं, तो ये सारे रिजल्ट आएंगे, तो ही लीड जनरेट होंगे। तो एक चीज बताता हूँ, आज लीड आपको मिलती है ना, तो कभी कभी बोलते हैं ना सर लीड कन्वर्ट नहीं हो रहे, लीड में ये दिक्कत आ रही, वो दिक्कत आ रही है, ये दिक्कत ही खत्म हो जाएगी, ये दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है? बाकी और भी तरीका मुझे सिखाने के लिए, ठीक है, अभी तो आपको पूरा सिखा नहीं रहा इस पे। ठीक है? उसके बाद अब जो इंसान का पोल पे मैसेज आता है, उसको मैसेज क्या करना है? ठीक है, पोल वाले को या फिर क्वेश्चन वाले को, जैसे मैं बताता हूँ, पोल वाले का जो भी ऑप्शन आया, ठीक है, वो क्वेश्चन वाले में सबका आंसर आ जाएगा, उस तरीके से आप बात कर लो। ठीक है? लेकिन जो पोल पे आपके पास मैसेज आया, उनसे क्या बात करना है, उनको क्या डीएम डालना है, बता दूं? लिखो वहां पे पोल कर देना, पोल डीएम, जो पोल पे मैसेज किया ना उनके लिए डीएम। ठीक है? उसमें लिखना है, बताओ, चलो, हाय, आपने मेरी स्टोरी पे इनकम पोल में यस किया था, क्या आप पार्ट टाइम या फुल टाइम एक्सप्लोर कर रहे हो? क्या मैसेज करना है? हाय, आपने मेरी स्टोरी पे इनकम पोल में यस किया था, क्या आप पार्ट टाइम या फुल टाइम इनकम एक्सप्लोर कर रहे हो? अब देखो यहाँ पे पोल में यस सिर्फ नहीं मत लिखना, यस सिर्फ मत लिखना, यहाँ पे 2 ऑप्शन में बहुत सारे क्वेश्चन पोल में करवाए थे। ठीक है? जैसे डिटेल चाहिए, हाँ, जो भी क्वेश्चन मैंने बताया थे, यस के जगह पे पोल में ब्रैकेट में, पोल में लिखा हुआ ना, जहाँ पे पोल में बताया वहां पे ब्रैकेट कर दो, और यस जो लिखा है वहां पे डॉट 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 कर देना। और भी जो क्वेश्चंस मैंने बता रखे पोल में, वो क्वेश्चन वहां पे पुट करके अगला पर्सन को मैसेज करना, जहां जिसका मैसेज आया होगा, जिस तरीके से। मेरा कहने मतलब समझे या नहीं समझे? जिस भी पर्सन का जो पोल आ रखा होगा, उसको उसी पोल के अकॉर्डिंग उसको मैसेज करना है। क्लियर? समझ गए? समझ में आ गया ना? चलो, मैंने आपको लीड जनरेट करने का कुछ न्यू टेक्निक दे दिया, फेसबुक और इंस्टाग्राम। ये सेम प्रोसेस दोनों तरीके से आप कर सकते हो, इंस्टाग्राम से भी और उसके अलावा एक तरीका और है,
जनरेट करने का। और वो ना लीड जनरेट करने के लिए बहुत, मतलब कि अगर मैं बताऊं, बहुत अच्छा तरीका है और उससे बहुत ज्यादा लीड जनरेट कर सकते हो, बहुत ज्यादा। अब वो क्या तरीका है वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अब वो क्या तरीका है वो मैं बता देता हूं। वो लीड जनरेट करने का ना ऑफलाइन तरीका है, ऑफलाइन तरीका है वो। आपने रेफरेंस का नाम सुना होगा, ठीक है, रेफरेंस का नाम सुना ना, उसी में आपने एक रेफरल का नाम सुना है, रेफरल। जब आप कोई ऐप यूज करते हो, थर्ड पार्टी ऐप, तो उसमें लिखा होता है अगर आप यूज कर रहे हो 5 पर्सन्स को अगर आपने शेयर करा तो आपको इतना कॉइन मिलेगा, इतना अमाउंट मिलेगा। देखा थर्ड पार्टी ऐप में, देखा या नहीं देखा? आपको वही टेक्निक यूज करनी है अपनी ऑफलाइन प्रोस्पेक्ट, ऑफलाइन में करनी है चीज, ऑफलाइन में ये चीज करनी है। या तो फिर आप ये चीज आप ऑनलाइन में भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, ये चीज आप ऑनलाइन में भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई पर्सन है, सपोज अगर मैं बात करूं यहाँ पे असुदोष, ठीक है, असुदोष से मेरी बात हुई, हर एक चीज कन्वर्सेशन हुआ, काम के बारे में कैसे करना, क्या करना, हर एक चीज से बात हुई, ठीक है। वो शायद मे भी हो सकता है नोट इंटरेस्टेड रहे, वो उसको नहीं करना, ठीक है। उसको मैं बोल दूंगा सुदोष भाई आप मिलना ही सब कुछ न कुछ पाने को बाकी है, तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए क्या बोल रहा तू काफी है, आप मेरी स्टोरी जीने के लिए तू काफी है। लगवा सकते और उसको पोस्ट शेयर कर देना है, समझ गए। उसके अलावा एक काम और करनी है आपको, ये चीज सेम चीज आपको हॉट मार्केट में यानी कि ऑफलाइन में आपको काम करना। बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं। अगर आप अच्छे तरीके से काम करोगे ना, नोट है लाइक इस तरीके से किसी को पकने वाला काम है ना, चलने वाला कर ले। अगर आप ये बिहेवियर में ना उस इंसान को अगर आप मैं एक लिंक शेयर करूंगा, तेरे को वो चीज लगानी है आप, और साथ साथ में 5 लोगों से लगवानी, तो 5 के दोस्त से लगा दे। अगर उन 5 दोस्तों ने लगा दिया तेरा, ठीक है, उससे जो मेरी प्रॉफिट आएगी उससे मेरे साथ में एक पार्टी, दोनों पार्टी करें, ठीक है। और इतना फ्रेंड होगा गाँव में कर ही सकता है नहीं कर सकता, बोला सत्यम या नहीं देगा। उसके अलावा तरीका किसी का माइंड में आया था, सोचा भी होगा बहुत लोगों ने, लेकिन क्या उस चीज को करा इम्प्लीमेंट, लीड जनरेट करने का। और भी अच्छा, किसी पर्सन से आप जैसे ट्रेन पे जाते हो या फिर बस जाते हो, ऑटो पे जाते हो, तो एक दो ऐसा इंसान होता है जिससे आप 2-3 कार्ड संभाल दो, उसमें लिखा हुआ रहेगा वो कैसे कार मारनी है, वो डाल दो, ग्रुप में डाल दो, बना मैसेज कर देना, मैं बता दूँ। अब उससे क्या बेनिफिट होगा मैं बताता हूँ। कार्ड अगर बनाते हो, सपोज किसी पर्सन को आपने दिया, वो कार्ड जब वो निकाले, या तो फिल्म निकाले या तो फिर कोई दोस्त निकालेगा, अरे यार रास्ते में था तो इस बता। अब उससे क्या हुआ, उसने खुद देखा, अब वो कार्ड फेंके या फिर कुछ भी करे, वो फेंकने भी जा रहा हो ना तो दोस्त के सामने फेंकेगा, अरे यार कौन है आ गया सर, ये कार्ड वार्ड दे दिया। अब जो अगला बंदा होगा ना, अगर तो उसको लगेगा कि करना चाहिए तो देख के उसकी फोटो क्लिक कर लेगा, और वो अगर सपोज उसने से फेंक दिया तो किसी कोई ना कोई इंसान पड़ेगी उस कार्ड। अगर उसने पढ़ लिया, बहुत ऐसे लोग होते हैं उसमें जो लिखा हुआ उस चीज को पढ़, तो जो इच्छुक होगा वो पढ़ लेगा, कॉन्टेक्ट चलो बोलेगा कोई दिक्कत नहीं, कॉन्टेक्ट करके देखे थे, क्या पता कुछ मिल ही जाए। जो चीजें मैं वो चीज बता रहा हूँ, अगर आपको अभी कोई रास्ते मिलते में कोई दुकान ओपन हो जाता है, उसका कार्ड आपको लाके थमा देता है, तो आप क्या करते हो? एक बार ऐसे देखा, ले बिस्तर पे फेंक दिया, होता है नहीं होता? करते हो नहीं करते हो? आया ना, सच सच बोला। तो अगर आप किसी को कार्ड दोगे, विजिटिंग कार्ड, तो वो भी तो सेम चीज ही करेगा या नहीं करेगा? क्योंकि आप में और उसमें कोई अंतर तो है नहीं, सेम ही होगा। बस ये है कि आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं, वो ऑनलाइन काम नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, चीजें जो भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तरीका करना है,
समझ में आ गया सबको? क्लियर है? अब देखो अभी टाइम हो गया 11:38, ठीक है। आज मेन डे पॉलिंग है और आपको मैक्सिमम इनरोलमेंट भी निकालने हैं और आपको पता है हमारा ये मंथ 500 सीसी का है। तो मैंने आपको इतना लीड जनरेशन का तरीका बता दिया, मजा आया नहीं मैं आया? ये बताओ पक्का? तो मैं करना चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूँ, इसको कैसा एक्सपीरियंस रहा इस मीटिंग से रिलेटेड, पहले क्या सीखा नहीं सीखा, आपको कैसा लगा, आप यहाँ भी शेयर दो, स्क्रीनशॉट लेना ग्रुप में कर देना, जिससे मुझे पता चल कि आपने अच्छा सीखा, कितने अच्छे से सीखा और कितना अच्छा लगा आपको ये पॉइंट्स क्लियर करूँ। तो ये बताओ कि जो पॉइंट्स मैंने बताया वो क्लियरिटी मिली ना? ऐसा तो नहीं किसी को कंफ्यूजन हो कोई चीज से रिलेटेड? अब जिसका छूट गया भाई कोई बात नहीं, आपको रिकॉर्डिंग दोबारा देख लेंगे, रिकॉर्डिंग हो रही है, टेंशन मत लो आप, दोबारा आप देख लेना। बाकी मैं इसी रिकॉर्डिंग को यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ, एक बार रुक जाओ, बाद हम आगे कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। हाँ, और एक चीज और मैं बता देता हूँ, इसका पार्ट 2 भी हो, इसका पार्ट 2 भी हो, और वो मैं कल ही करूँगा। Recording stopped. समझ गए? तो ये पार्ट 2 मैं कल ही करूंगा। तो एक चीज याद रखना, ठीक है। ग्रुप में ऐसा माहौल बना दो, अगर आपको मजा आया, सीखने में मजा आया, तो अगर आप चाहते हो कि मैं इससे भी अच्छा कंटेंट कर लेके आऊं, तो ग्रुप में भी ऐसा माहौल बना दो, मुझे भी, मेरा भी दिल गार्डन गार्डन होना चाहिए, मुझे भी मजा आना चाहिए कि हाँ मैंने कुछ अच्छा सिखाया और आपने अच्छा कुछ सीखा। और जो लोग मीटिंग से रिमूव हो गए उनको भी थोड़ी जलनी चाहिए यार, उनकी भी थोड़ी जलनी चाहिए। सही बोला या गलत बोला? ठीक है। दूसरी बात है, इस मीटिंग की स्टोरी जरूर बनाना और इंस्टाग्राम पे अपलोड करना, मुझे मेंशन करो या ना करो, डजंट मैटर। मैंने आपको बताया, आज ही मैंने आपको सिखाया कि आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आपको स्टोरीज बना के अपलोड करनी है। तो बोलते ना कहावत, कबीरदास की कहानी है वो, कबीरदास की बानी, आज सो कल करे, कल करे से परसों, परसों करे से कभी आएगा ही नहीं, वो वाले हाल मत करना। ये हमारी कहावत है, कबीरदास वाली नहीं है। अब बोलोगे सर ये कबीरदास पे आ गया, कहां चले गए आप? कबीरदास की तो ये है ही नहीं, ठीक है। आज करे सो अब करे, ठीक है। तो आज करने से जो सोच रहे हो ना कि अभी ये स्टोरी बना लेता हूँ बाद में अपलोड कर लूंगा, नहीं, मीटिंग खत्म होते ही, मीटिंग होते ही तुरंत स्टोरी लगानी है, वेट नहीं करना है कि हाँ वेट करेंगे तब होगा, ठीक है। बाकी चलो, ऑल द बेस्ट, सारे लोग अच्छे से काम करो और मीटिंग को, मतलब अगर मैं बताऊं, अपनी इनरोलमेंट को हाईएस्ट इनरोलमेंट पे ले जाओ, ठीक है। अगर आपकी मैक्सिमम इनरोलमेंट होगी तो ही आप अच्छे से काम कर पाओगे और आपकी सीसीज वगैरह हो पाएगी, ठीक है। और ये अपना जो अगले महीने का बैच स्टार्ट हो चुका है, अभी से काम करना स्टार्ट कर दो तो आपका बेस्ट रिजल्ट आएगा, ठीक है। और दूसरी चीज है कि अभी आपको मैंने सिखाया, लीड जनरेट करने का तरीका सिखाया, मैं आपको पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर भी सिखा दूंगा, ट्रेनिंग दे दूंगा, कंप्लीट ट्रेनिंग, बल्कि 3-4 घंटे की चला जाए। मैं आपको एक एक स्टेप बता दूंगा, हैशटैग बता दूंगा, कौन सा हैशटैग यूज करोगे आप, ठीक है। किस तरीके से वीडियो एडिट करवानी है, कहां से करवानी है, 150 लगेगा एडिट करवा के करवानी है, कैसे करवानी है, हर एक चीज मैं बताऊंगा, खुद से कैसे करनी है वो भी सिखाऊंगा, हर एक चीज। लेकिन आज मीटिंग में सिर्फ 80 लोग अभी तक है, मुझे मीटिंग में कल यहीं पे इसी मीटिंग में 150 लोग कंटिन्यू चाहिए, मतलब प्रॉपर 150 लोग चाहिए, क्योंकि कल की जो ट्रेनिंग और भी इससे ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, ठीक है। बाकी चलो बाय बाय, मीटिंग को एंड करता हूँ। आपको किस तरीके से कि कैसा लगा मीटिंग, ग्रुप में रिव्यू डाल देना, ठीक है। समझ गए? ओके, क्लियर है? बाय बाय, मीटिंग एंड कर दूं अब, बाय बाय।